सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कल हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर के बारे में, और कल हमने एक नाम भी जाना था एक्रिलिक। तो एक्रिलिक के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो कल हमने पॉलिस्टर को समझा था, तो पॉलिस्टर में हमने समझा था कि जो पॉलिस्टर होते हैं वो आपके पॉली प्लस एस्टर, मतलब जो एस्टर्स की जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं उनसे तैयार होकर आपका पॉलिस्टर बनता है। और एस्टर क्या काम आता है, आपकी जो आपकी फ्रूट्स होती हैं उनमें जो स्मेल होती है उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है एस्टर, ठीक है। तो उस एस्टर के कारण ही फ्रूट्स में आपकी स्मेल होती है। तो ये तो हमने कल पॉलिस्टर के बारे में समझ लिया था। आज जो हमारा मेन टॉपिक है जिसको हम समझने वाले हैं वो है एक्रिलिक। क्या समझेंगे? एक्रिलिक। कि एक्रिलिक क्या होते हैं? तो ये भी क्या है, आपका एक सिंथेटिक फाइबर ही है। कौन? एक्रिलिक। जैसे हमने रेयॉन पढ़ा, नायलॉन पढ़ा एंड पॉलिस्टर पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे एक्रिलिक। तो देखिए एक्रिलिक क्या काम आता है और किस प्रकार से इसका यूज़ में होता है, तो उसको समझते हैं। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम क्या पहनते हैं? हम पहनते हैं स्वेटर्स को पहनते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं ना सर्दियों में। एंड यूज शॉल्स, और जो शाल होते हैं आपकी, और ब्लैंकेट्स जो कंबल होते हैं उनको हम सर्दियों में यूज़ में लेते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। अब मैनी ऑफ दीज, इनमें से जो कई हैं वो क्या है, एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, जो आपकी प्राकृतिक जो ऊन होती है उससे तैयार नहीं होती हैं। जो आपकी भेड़ों से प्राप्त की जाती है, जो एनिमल से प्राप्त की जाती है ना, वूल जो ऊन होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? एनिमल से प्राप्त की जाती है। तो इनमें से जो ज़्यादातर जो है वो आपकी नेचुरल जो वूल है उससे नहीं बनते हैं। तो किससे बनते हैं? देखिए, दाउ दे अपेयर टू रिजेंबल वूल, पर ये दिखती है आपको ऊन की तरह ही है। दिखती कैसे है? आपको ऊन की तरह दिखाई देती हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब ये तैयार किए जाते हैं अनदर सिंथेटिक फाइबर से। सिंथेटिक फाइबर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्रिलिक। क्या बोला जाता है इसको? एक्रिलिक। तो आपकी जो शाल है, ब्लैंकेट है, जो सर्दियों में आप स्वेटर पहनते हैं, तो ये आपके एक्रिलिक से बनते हैं, ये आपके ऊन से नहीं बनते हैं। मतलब बनने को तो बना सकते हैं पर वो कॉस्टली होता है, फिर वो महंगा पड़ जाता है आपको। ये तो हमने समझ लिया है कि जो आपके नेचुरल जो फाइबर होते हैं वो आपके महंगे बनते हैं, मतलब महंगे आपको कॉस्टली पड़ते हैं। जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो आपको सस्ते पड़ते हैं। तो दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। इनको ज़्यादा इसलिए इनको क्या करते हैं, एक्रिलिक से बनाया जाता है, जो दिखने में कैसी होती है, आपकी वूल की तरह दिखाई देती है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अब जो आपकी वूल होती है जो आपकी नेचुरल सोर्सेज से मिलती है वो बहुत ही कैसी होती है, एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, क्वाइट एक्सपेंसिव। वेयर इज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। पर जो आपके कपड़े होते हैं जो आपके एक्रिलिक से तैयार किए जाते हैं वो आपके सस्ते पड़ते हैं, तो वो आपको सस्ते मिलते हैं, है ना। तो ये तो क्या मतलब, जो नेचुरल जो सोर्सेज से जो आपको फाइबर मिल रहे हैं वो आपके महंगे होते हैं, ओके। इसलिए क्या करते हैं, हम इस एक्रिलिक के द्वारा इन क्लोथ्स को तैयार कर लेते हैं जो आपको दिखने में बिल्कुल वूल की तरह दिखाई देते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स। अब ये जो होते हैं आपके अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स, कई कलर्स में आपको मिल जाते हैं ना, उनको डाई कर दिया जाता है, उनको रंग दिया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल। अब जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी चल सकते हैं, है ना। एंड अफोर्डेबल तो है ही, सस्ते तो हैं ही, अफोर्ड कर सकते हैं आप उसको। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर, इसलिए क्या है ये काफ़ी पॉपुलर है। कौन? आपके सिंथेटिक फाइबर। अभी नेचुरल जो सोर्सेज से मिल रहे हैं वो आपको कॉस्टली पड़ रहे हैं, और क्या है, आपको सिंथेटिक फाइबर से मिल रहे हैं वो आपको, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो आपको मोर ड्यूरेबल हैं, काफ़ी लंबे भी चलते हैं एंड अफोर्डेबल भी हैं। तो फिर हम इनको क्यों, हम जो है नेचुरल सोर्सेज से मिले उनको क्यों यूज़ में लें? तो आपको तो सस्ते चाहिए ना। तो सस्ते कहते हैं ना, सस्ता मजबूत टिकाऊ। तो सस्ता मजबूत टिकाऊ है तो फिर आपको सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। किसको? नेचुरल सोर्सेज को। जो कर सकते हैं वो पहन लेते हैं, और जो नहीं कर सकते वो आप क्या पहनते हैं फिर? सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें आपकी एक्रिलिक से बने हुए क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्रिलिक था। और देखिए इसके बारे में क्या दिया हुआ है, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म, हम एक्टिविटी कर चुके हैं, किसके बारे में एक्टिविटी कर चुके हैं? देखिए,
बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7। जो क्लास 7 थी उसमें हम एक्टिविटी कर चुके हैं। नेचुरल जो आपके और जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनको जला के जो एक्टिविटी की गई थी तो वो हम पहले कर चुके हैं। उसको आप देख सकते हैं आपकी बुक में क्लास 7 की में। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया था? व्हेन यू वर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जब हमने उसको जलाया था एक्टिविटी में तो हमको क्या मिला था देखने को। देखिए आपको क्या मिला था, बिहेवियर क्या था, डिफरेंट था। दोनों को जलाने पर दोनों का बिहेवियर कैसा था, डिफरेंट था। अब वो बिहेवियर कैसा था उसको भी समझते हैं। बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स। मतलब एक तरफ आपके पास नेचुरल फाइबर है और एक तरफ आपके पास सिंथेटिक फाइबर है। आपको क्या करना है, दोनों को जला के देखना है। तो दोनों को जलाने का जो बिहेवियर था, दोनों जो फाइबर जो जल रहे थे वो अलग ही तरीके से हो रहा था उनमें, मतलब डिफरेंट था। तो अब देखिए, यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। आपने देखा कि जो सिंथेटिक फाइबर थे वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। कौन, सिंथेटिक फाइबर्स। जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पिघल जाते हैं गर्म करने से। दिस इज़ एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसलिए ये क्या है, डिसएडवांटेज है। ये क्या है, डिसएडवांटेज है। इफ़ द क्लोज कैच फायर, और अगर इन्होंने आग पकड़ ली, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़ों ने आग पकड़ ली तो वो पिघल जाएंगे आपकी स्किन पर, आपकी स्किन पर चिपक जाएंगे। इट कैन बी डिजास्ट्रस। तो ये क्या हो, बहुत नुकसानदायक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी। जो फैब्रिक होगा, वो जो कपड़ा होगा वो पिघल जाएगा एंड स्टिक्स टू द बॉडी, और चिपक जाएगा आपकी बॉडी पर, ऑफ द पर्सन वेयरिंग। और जिस व्यक्ति ने इस कपड़े को पहना हुआ है उसकी बॉडी पे जाके ये चिपक जाएगा, क्योंकि हीट से क्या हो गया, वो पिघल गया। मतलब जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो हीट देने से पिघल जाते हैं। ये इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी। तो इसलिए हम क्या है, जब आप वर्किंग कर रहे हो, जब आप फैक्ट्री वगैरह में या किचन में वर्क कर रहे होते हैं या लैब में वर्क कर रहे होते हैं, तो आपको क्या, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सिंथेटिक कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। कौन से कपड़े पहनने चाहिए आपको, नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़ों को पहनना चाहिए। ओके, तो ये आपका डिसएडवांटेज था किसका, सिंथेटिक फाइबर का। ठीक है, अब देखिए पहली क्या सोच रही है, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। इसलिए जो पहली वो सोच रही है कि इसको अब पता चला, मतलब अब ये समझी कि इसकी जो माता जी है वो क्यों किचन में काम करते समय पॉलिस्टर के कपड़ों को नहीं पहनती है। ओके, क्यों नहीं पहनती है, क्योंकि अगर पॉलिस्टर के कपड़े पहनेंगे और वो हीट होकर पिघल गए तो वो आपकी स्किन पे चिपक जाएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इनसे बचना चाहिए। कब, किचन में वर्क करते समय या लैब में वर्क करते समय। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन। तो जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वह नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है जो आपको पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उससे आपके ये सिंथेटिक फाइबर्स तैयार किए जाते हैं, सभी प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, उन रॉ मटेरियल्स को पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो ये जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, इनसे आपके सिंथेटिक फाइबर्स को तैयार किया जाता है। और ये कई प्रोसेस में होता है, नंबर ऑफ प्रोसेस, है ना, कई प्रकार, मतलब कई सारी प्रोसेस करनी पड़ती है जिसके बाद आपको ये सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल के थ्रू प्राप्त होते हैं।